तो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम आईपी फंडामेंटल के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम पूरे कैरिकुलम में क्या करेंगे और किस किस के लिए बेनिफिशियल रहेगा, कौन कौन इसको सीख सकता है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर आईपी वर्जन 4 क्या चीज है। आज हम इसके फंडामेंटल डिस्कस करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, स्ट्रक्चर क्या है आईपी वर्जन 4 का वो डिस्कस करेंगे, आईपी वर्जन 4 वर्क कैसे करता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे नेटवर्किंग के अंदर। तो ये सारा बेसिक आज हम डिस्कस करेंगे आईपी वर्जन 4 के बारे में। तो अगर हम स्टार्ट करें कि आईपी है क्या चीज, इसका क्या रोल है हमारी नेटवर्किंग के अंदर। आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये एक एड्रेस होता है जो हर डिवाइस को असाइन किया जाता है, जो नेटवर्क में हम यूज करना चाहते हैं। जिस भी डिवाइस को हम नेटवर्क में कनेक्ट करना चाहते हैं उसके पास ये एड्रेस होना जरूरी है। जब तक किसी भी डिवाइस के पास एक प्रॉपर आईपी एड्रेस नहीं होगा तो हम उसको नेटवर्क पे कम्युनिकेट नहीं कर सकते। एक लॉजिकल एड्रेस है असाइन टू एवरी डिवाइस। हर डिवाइस को असाइन होता है इन द नेटवर्क टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर डिवाइस। सेम थिंग लाइक आपका मोबाइल फोन है, वो एक हार्डवेयर डिवाइस है, बट उसको ऊपर कम्युनिकेट करने के लिए हमें एक प्रॉपर सिम कार्ड चाहिए होता है, एक एड्रेस चाहिए होता है जिससे हम आपके मोबाइल फोन पे कम्युनिकेट कर सके। तो उसी टाइप से हर डिवाइस को भी नेटवर्क पे आइडेंटिफाई करने के लिए एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस की जरूरत होती है। जब तक उस डिवाइस को एक प्रॉपर आईपी एड्रेस कम्युनिकेशन एड्रेस नहीं मिलेगा तो वो नेटवर्क पे कम्युनिकेट नहीं कर सकता। मतलब मस्ट है कि अगर नेटवर्किंग पे कम्युनिकेट करना है तो उसके पास एक प्रॉपर आईपी एड्रेस होना चाहिए। क्लियर? एनी डाउट? तो थोड़ा इंग्लिश में डिस्कस कर लेते हैं। आईपी वर्जन 4 स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, जो हमारी इंटरनेट लेयर पे काम करता है और एक लॉजिकल एड्रेस प्रोवाइड करता है हमारे डिवाइस को। तो अनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन द डिवाइसेस अक्रॉस डिफरेंट नेटवर्क। सो डिफरेंट नेटवर्क पे अगर कम्युनिकेट करते हैं हम तो इस आईपी के थ्रू ही करते हैं, एक प्रॉपर एड्रेस के थ्रू ही करेंगे हम सारा। अब क्लियर? थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। आईपी वर्जन 4 स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। ये हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल का वर्जन 4 के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी जो करंटली मार्केट में चल रहा है वो हमारा वर्जन 4 ही चल रहा है। वर्जन 6 आएगा, बहुत जल्दी आ भी रहा है, लेकिन अभी हम मोस्टली काम जो हमारे चल रहे हैं वो वर्जन 4 पे चल रहे हैं। तो मोस्टली वाइडली यूज्ड फॉर नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल। व्हाट इज दिस नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल? आई थिंक अगर आप यहां तक आए हो तो आपको बेसिक ओएसआई मॉडल की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी नेटवर्क लेयर पे काम करता है। हर एक डिवाइस को एक लॉजिकल एड्रेस प्रोवाइड करता है। हमारे दो टाइप के एड्रेस होते हैं नेटवर्किंग में, वन इज अ फिजिकल एड्रेस, वन इज अ लॉजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस द मैक एड्रेस ऑफ योर लैंड कार्ड, ऑफ योर एनआईसी। एंड लॉजिकल एड्रेस हमारा एक जो आईपी हमें असाइन होता है उस पर्टिकुलर डिवाइस पे कम्युनिकेट करने के लिए। तो इसकी मदद से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं डिफरेंट नेटवर्क में और डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर। तो बेसिकली 32 बिट का एड्रेस है, 32 बिट का एड्रेस है, वो हम स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं आगे। डॉटेड डेसिमल नोटेशन, हम आपने नॉर्मली देखा होगा कि हम आईपी इस टाइप से डिफाइन करते हैं, लाइक 192.168.1.10 और इस टाइप से। 32 बिट होते हैं हमारे। ये देखने को हमें डेसिमल लगता है, बट एक्चुअल में जो आईपी है वो बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर होता है। क्लियर? वो भी हम स्ट्रक्चर पे आएंगे। फिर आप देख सकते हो हमारे डिफरेंट नेटवर्क्स के अंदर डिफरेंट आईपीज हो सकते हैं। तो क्या टेक अवे हमारी स्लाइड का कि एक यूनिकली आइडेंटिफाई, ये आईपी एड्रेस हर डिवाइस का यूनिक होगा सेम नेटवर्क के अंदर। कभी भी दो डिवाइस का आईपी सेम नहीं हो सकता हमारा एक नेटवर्क के अंदर। ठीक है, तो ये यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा उस पर्टिकुलर डिवाइस को उस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर। क्लियर? एनी डाउट? ओके, ये हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर है आईपी का।
जब भी हम आईपी डिफाइन करते हैं तो अपने नॉर्मल कंप्यूटर या आई मोबाइल किसी भी डिवाइस के अंदर इस टाइप से करते हैं, जो एक डेसिमल नंबर सिस्टम है, बट एक्चुअल इस टाइप से होती है इसकी स्ट्रक्चर। 8 बिट 8 बिट मैंने आपको बताया था कि 32 बिट एड्रेस होता है हमारा, ये टोटल आईपी एड्रेस ऑफ 32 बिट, ईच डिवाइडेड इनटू 4 ऑक्टेट। ऑक्टेट मींस 8 बिट। प्लीज समझने की कोशिश करो, ये हमारे 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, ये हमारे हो गए 32 बिट, 4 ऑक्टेट। नॉर्मल टर्म में हम 8 बिट को बोलते हैं 1 बाइट, बट इन केस ऑफ आईपी हम इसको बोलेंगे 1 ऑक्टेट। तो टोटल आप देख सकते हो, पर इजीनेस हम इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में यूज करते हैं, एक्चुअली ये डिफाइन होता है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर। जब हम मशीन पे या मोबाइल पे या टैबलेट पे असाइन करेंगे तो ये इस फॉर्मेट में होगा, बट बैक एंड कैलकुलेशन सारी हमारी बाइनरी में रहेगी इसकी। तो 32 बिट एड्रेस होता है हमारा, जो हर डिवाइस को असाइन होता है, 4 ऑक्टेट में डिवाइड होता है, सेपरेटेड बाय अ डेसिमल, लाइक 192.168.100.1। अगर इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो इस टाइप से होगा। तो टोटल 32 बिट। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर हो जाए, क्योंकि हमारी जो मैक्सिमम सबनेटिंग पे जाएंगे, वीएलएसएम, सीआईडीआर, ये सब बाइनरी कैलकुलेशन है। हम अगले वीडियोस में करेंगे डिस्कस कि हम डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। वो सारा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, वन बाय वन, स्टेप टू स्टेप हम उस टॉपिक पे भी आएंगे। क्लियर? तो ये था हमारा आईपी वर्जन 4 स्ट्रक्चर। अगेन रिपीटिंग, 32 बिट एड्रेस separated into 4 octet, separated by a decimal. Each octet consists of 8 bit. बहुत जरूरी आपको समझना है, आगे हम जब सबनेटिंग और वीएलएसएम पे जाएंगे। अगेन सेम थिंग, ये आईपी एड्रेस स्ट्रक्चर है आपका। आईपी वर्जन एड्रेस फॉर्मेट 32 बिट एड्रेस डिवाइडेड इनटू 4 octet, each octet of 8 bit। तो इस टाइप से हमारा एग्जांपल हमने ले रखा है, 192.168.10.25, ये 4 ऑक्टेट में डिवाइड है, 8 बिट 8 बिट 8 बिट एंड टोटल 32 बिट। सो ईच ऑक्टेट रेंज फ्रॉम 0 टू 255। कैसे? या तो ये हमारे सारे बिट 0 हो सकते हैं या ये सारे बिट 1 हो सकते हैं। तो हम जब डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन में जा रहे हैं अभी आगे, तब मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। तो मिनिमम वैल्यू एक आईपी की 0.0.0.02 255.255.255.255। ओके, सो वी ऑलरेडी डिस्कस, हमने डिस्कस कर लिया है कि 32 बिट एड्रेस है, 4 सेपरेट डेसिमल है, ईच ऑक्टेट बेसिकली कंटेन्स 8 बिट। नॉर्मली इट्स कॉल्ड बाइट, but in IP term it is called octet. So like this. क्लियर? तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है एक आईपी का। हम यूज इस टाइप से करते हैं कंप्यूटर पे, लेकिन कंप्यूटर बैकएंड जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो इस टाइप से बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर चलता है। सो डॉटेड डेसिमल नोटेशन मींस human use this easy decimal format. Computer understand binary language, so each octet range from 0 to 255. So each octet की हमारी जो वैल्यू हो सकती है वो या तो 0000 हो सकती है या 1111। जब हम इनको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, तो मैक्सिमम वैल्यू 0 टू 255 ईच ऑक्टेट की वेरी कर सकती है। अब क्लियर? सो एक आईपी एड्रेस की क्या जरूरत है, वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं। अब सेम थिंग कि एक हम लेटर कहीं पे सेंड करना चाह रहे हैं, तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक सेंडर एड्रेस, एक रिसीवर एड्रेस।
सिमिलरली नेटवर्किंग, या कंप्यूटर का आईपी एड्रेस होगा, या किसी लैपटॉप का आईपी होगा, या मोबाइल का होगा, किसी सर्वर का होगा। तो ये एक एड्रेस होते हैं जिसपे हम सेंड और रिसीव करते हैं सारे एड्रेस। इमेजिन सेंडिंग ए लेटर, यू नीड क्या क्या चाहिए होगा आपको, एक सेंडर एड्रेस और एक रिसीवर एड्रेस। तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। हम किसी कंप्यूटर से जब सर्वर पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमें दो चीजें चाहिए होंगी, एक कंप्यूटर का आईपी एड्रेस और एक सर्वर का आईपी एड्रेस। तो बिना आईपी एड्रेस के मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कोई भी डिवाइस नेटवर्क पे कम्युनिकेट नहीं कर सकता। ठीक। सो दिल्ली से सपोज करो हम एक लेटर मुंबई सेंड कर रहे हैं, तो दिल्ली क्या है हमारा सोर्स एड्रेस और सोर्स आईपी। मुंबई सेंड कर रहे हैं तो डेस्टिनेशन आईपी। तो इसी टाइप से नेटवर्क कम्युनिकेशन भी इन्हीं आईपी और लॉजिकल एड्रेस के बेस पे हम कम्युनिकेट करते हैं। तो ये आप समझ सकते हो कि हमारी जितनी भी नेटवर्किंग, जितना भी प्रोसेस चल रहा है, वो सारा आईपी के बेस पे कम्युनिकेट। बाद में जितने प्रोटोकॉल डीएनएस और एफटीपी टीएफटीपी जितना भी हमारा कम्युनिकेशन है, उसके बाद इनेबल होगा। पहले एक प्रॉपर आईपी एड्रेस का होना जरूरी है। ये हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, ये सारा हम डिटेल में समझाऊंगा मैं आपको कि हम ये कैसा कन्वर्ट करते हैं। पर मेरे हिसाब से जो बीटेक बीएससी स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छी तरह पता होगा हम डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे करते हैं। बट स्टिल एक छोटा सा वीडियो हम बनाएंगे इसके ऊपर भी, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके सारा। तो आई थिंक आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा आईपी का, कि हम आईपी क्यों यूज करते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है हमारा। ये सब टॉपिक जो हमने स्टार्टिंग में बताए थे आपको, ये सब अब क्लियर होगा आपको। तो नहीं समझ आया तो आप वीडियो को रिपीट करो, बार बार देखो, तो बहुत इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने जो कॉन्सेप्ट उठाया है हिंदी में देने का, आई थिंक इतनी डिटेल आपको कहीं भी इंटरनेट के ऊपर नहीं मिलेगा। सो होप आप सबको क्लियर होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तब तक के लिए गुड बाय।